नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। मेदिनीनगर आईएमए हॉल में रक्षा सूत्र परिवार का आयोजित एक अनूठे कार्यक्रम में बच्चों और समाज को सामंजस्य व एकता का महत्वपूर्ण संदेश दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत रोचक बैलून टास्क से हुई, जिसमें बच्चों को एक पिन और बैलून दिया गया और 20 सेकंड में अपने बैलून को सुरक्षित रखने की चुनौती दी गई। लेकिन जैसे ही समय शुरू हुआ, बच्चे एक दूसरे के बैलून फोड़ने में जुट गए और अंततः किसी का भी बैलून नहीं बचा। इस प्रयोग के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया कि यदि सभी मिलकर सामंजस्य बनाते और एक दूसरे का बैलून नहीं फोड़ते, तो सभी विजेता बन सकते थे। ये प्रयोग केवल एक खेल नहीं, बल्कि समाज में एकता, सहयोग और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने का संदेश था। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चों को इस प्रैक्टिकल ज्ञान से क्यों और किसने ये समझाने का बीड़ा उठाया। तो ये आयोजन रक्षा सूत्र परिवार का था। युवा सम्मान समारोह के इस आयोजन के दौरान राम श्याम बंधु ने अपने भजन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रक्षा सूत्र बांधने और तिलक लगाने की परंपरा के माध्यम से भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई गई। मौके पर संस्था के अध्यक्ष, शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर राजीव नयन ने रक्षा सूत्र परिवार के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रक्षा सूत्र परिवार केवल अपने सदस्यों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने बच्चों तक सीमित नहीं, बल्कि सभी बच्चों और समाज की सुरक्षा की है। उन्होंने स्वास्थ्य और धर्म के संबंध पर भी चर्चा करते हुए कहा कि बिना धर्म के कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता। धर्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में शहर के कई प्रसिद्ध चिकित्सक, विभिन्न मंदिरों के पुजारी, पुरोहित और गणमान्य लोग उपस्थित थे, जिन्होंने संस्था के कार्यों की सराहना की और समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। रक्षा सूत्र परिवार के इस पहल को स्थानीय लोगों ने खूब सराहा। मौके पर मौजूद कई गणमान्य लोगों ने कहा कि संस्था ने जिस तरह से संस्कृति, समाज और संस्कार को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है, वो सराहनीय है। इस तरह के आयोजनों से सामाजिक समरसता, सहयोग और नैतिक मूल्यों को मजबूती मिलती है, जो समाज को एक नई दिशा देने में सहायक होते हैं। अपनी व्यवसाय के अलावे, अपने रोजगार के अलावे लोगों में एक दीप प्रज्वलन करने की ठानी और उसी का परिणाम आपके सामने रक्षा सूत्र परिवार के रूप में है। रक्षा सूत्र परिवार एक एक्सटेंडेड फैमिली, एक बड़ा परिवार, जिसमें न सिर्फ हमारे बच्चे हों, बल्कि हम सबके बच्चे, उन सबके बच्चों की उन्नति के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, काम करने के लिए लोग साथ आए हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग 20,000 से ज्यादा लोग, सारे मंदिर एवं पुरोहितगण रक्षा सूत्र परिवार से जुड़े हुए हैं और रक्षा सूत्र परिवार अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेवारी स्वयं उठाने के लिए तैयार है, चाहे वो सुरक्षा किसी भी तरह की हो। जब हम हेल्थ का डिफिनीशन पढ़ते हैं, जब हम पहला बार मेडिकल में हेल्थ का डिफिनीशन पढ़े, तो सबसे शुरुआत होता है स्वास्थ्य का डिफिनीशन से। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल वेलनेस। जब आगे समझ में आया तो पता चला कि ना, सिर्फ फिजिकल वेल होना काफी नहीं है। तो क्या हुआ, हेल्थ का डिफिनीशन को बदला गया। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। जब मेंटल हेल्थ और फिजिकल वेल्थ दोनों को देख लिया गया, तो जाना गया कि ना, इतना भी स्वस्थ होने के लिए काफी नहीं है। तब तीसरा आयाम स्वास्थ्य का जोड़ा गया, वो था हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जब सारे तरह से हेल्थ को देखा गया और वेलबींग का प्रयास किया गया, फिर भी कहीं कुछ कमी महसूस हो रहा था, तो हाल फिलहाल में 2010 के बाद हेल्थ का एक नया डिफिनीशन और कंप्लीट डिफिनीशन, जो शायद आज भी कंप्लीट में और कुछ जोड़ने का जरूरत है, लेकिन हेल्थ का एक कंप्लीट डिफिनीशन आज के डेट में जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। यानी कि बिना धर्म के आप स्वस्थ भी नहीं हो सकते हैं, बिना धर्म के आप स्वस्थ कहलाने के लायक नहीं। और धर्म क्या है? धर्म
इज ए वे टू लिव, हाउ टू लिव। हमको जीवित किस तरह से रहना है, हमको जीवित कैसे रहना है, किस राह पर चलना है, धर्म यही बताता है। और हर धर्म यही बताता है, एक धर्म की बात न करें, हर धर्म यही बताता है कि कैसे अच्छे से रहें। कहीं ना कहीं इसका गलत एक्सप्लेनेशन हमारे सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है। उसी तरह से जैसे हेल्थ के विभिन्न आयाम हैं, वैसे सुरक्षा के भी विभिन्न आयाम हैं। हम सिर्फ अपनी भौतिक शारीरिक सुरक्षा को ही सुरक्षा न मान लें। सुरक्षा के जो विभिन्न आयाम हैं उसमें व्यक्तिगत एवं परिवार की भौतिक सुरक्षा कि कोई भी व्यक्ति आके हमें मार न दे, हमारे ऊपर अत्याचार न करे, ये पहला आयाम है सुरक्षा का। सुरक्षा का दूसरा आयाम आर्थिक सुरक्षा। सिर्फ हम भौतिक रूप से राजीव नयन सर के पास हमें अपने व्यवसाय एवं आर्थिक स्थिति भी मजबूत चाहिए, तभी हम हर तरह से सुरक्षित महसूस करेंगे।